जिंदगी के हर पड़ाव पर हजारों परेशानियां होती हैं, वो कंधे दुखते बहुत हैं जिन पर जिम्मेदारियां होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आजाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश में रह रहे हैं, इस देश के कानून का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप इस देश के कानून को समझें, इसके बारे में जानकारी रखें। क्या आपको पता है इस देश के कानून को क्या कहते हैं? दोस्तों, इस देश के कानून को संविधान कहते हैं। संविधान क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। मैं आपको संविधान पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, संविधान समझाने के लिए नहीं आया हूं। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का एक छोटा सा भाग है जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना को यूं समझिए, आप किसी परिवार को समझना चाहते हैं, किसी परिवार के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो उस परिवार के मुखिया से मिलिए, मालिक से मिलिए। किसी राज्य को समझना चाहते हैं तो उस देश के मुख्यमंत्री से मिलिए। किसी राष्ट्र को समझना चाहते हैं तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलिए। उसी प्रकार अगर आप हमारे देश के संविधान को समझना चाहते हैं तो हमारे देश की प्रस्तावना को समझिए, प्रस्तावना को पढ़िए। प्यारे साथियों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसी प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने, हमारे उन बुद्धिजीवियों ने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया। वो शब्द है धर्मनिरपेक्ष। क्या शब्द है वो? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या शब्द है? धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों, हमारे देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। किस आधार पर किया गया था? जब 1947 में हमारे देश से पाकिस्तान अलग हुआ तो वो धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। उसका एक अलग धर्म है। फिर हमने धर्मनिरपेक्ष रहना क्यों स्वीकार किया? दोस्तों समझिएगा, हमारे देश की पहचान है विविधता में एकता। भारत देश में विविधताओं से भरा हुआ है और विविधता में एकता ही हमारे देश की क्या है? पहचान है। किस चीज़ की विविधता? दोस्तों, हमारे देश में कई सारे समुदाय निवास करते हैं जो अलग अलग धर्म को मानते हैं। इनकी अलग अलग जीवन जीने की पद्धति है। आखिर हमारे देश में ऐसा कैसे हुआ कि इतने सारे समुदाय निवास करने लगे? दोस्तों, हमारे देश को बहुत सहनशीलता, सहिष्णुता का देश कहा जाता है। अगर आप आदिकाल से देखें तो दुनिया के किसी भी कोने में सताए हुए सभी धर्मावलंबियों की शरण स्थली का केंद्र रहा है भारत। जब वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ शरण लिया, तो हमारे देश के लोगों ने न सिर्फ उन्हें स्वीकार किया बल्कि उन्हें अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया और उसके प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार दिया। जब उन्हें अधिकार दिया तो उन्होंने क्या किया? अपना अलग धर्म बनाया, अलग समुदाय बनाया। और उन्हीं में से कुछ धर्मों का उत्थान अपने यहाँ भी हुआ, जैसे बुद्ध हुआ, जैन हुआ, सिख हुआ। इन सभी को साथ लेके जब 1947 तक पहुँचे तो संविधान निर्माताओं के बीच एक असमंजस का वो था कि हम किस धर्म की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ें। ऐसे में संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हमारा राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। तो उन्होंने प्रस्तावना में एक शब्द प्रयोग किया, धर्मनिरपेक्ष। क्या किया? धर्मनिरपेक्ष। हम धर्मनिरपेक्ष शब्द को समझिए जरा, देखना। दोस्तों, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। धारण करना। निरपेक्ष का अर्थ होता है भेदभाव रहित। भेदभाव रहित। क्या होता है निरपेक्ष का अर्थ? भेदभाव रहित। यानी हमारा देश किसी के धर्म के साथ भेदभाव
नहीं करेगा। जो कोई भी जिस धर्म को मानना चाहता है उस धर्म को माने, हम उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो धर्म के आधार बनाया गया है, तो उसका राष्ट्र धर्म क्या है? मुस्लिम राष्ट्रीय धर्म है उसका। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म मानना चाहता है तो मुस्लिम धर्म को माने, हिंदू धर्म को मानना चाहता है तो हिंदू धर्म को माने, बौद्ध धर्म को मानना चाहता है। बल्कि यहाँ देखिए, जिन्होंने ये शब्द निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष प्रयोग किया, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि वो पहले दलित थे। क्या थे? दलित समुदाय से बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था भीमराव अंबेडकर ने। तो क्या कि भेदभाव रहे, यानी यहाँ किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी धर्म को अनुसरण करने का अधिकार दे दिया हमारे भारत के संविधान। और एक शब्द का उपयोग किया, जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। अब थोड़ी धर्म को समझिएगा। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना? अपने आचार विचार, अपनी वेशभूषा, कहते कि वो उसकी धारणा कैसी है ना, कहते उसकी धारणा कैसी है, वही धारण करना। अगर हम भारतीय संविधान में धर्म की बात करें, भारतीय इतिहास में धर्म की बात करें, तो हम थोड़ी इतिहास में जाएंगे। अगर आप यहाँ के धर्म ग्रंथों को देखें, वेदों को पढ़ें, खास तौर से मनुस्मृति को पढ़ें, तो हमारे देश की मनुस्मृति में, हमारे देश के इतिहास में धर्म को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। दोस्तों, धर्म शब्द जो है जीवन जीने की पद्धति को व्यक्त करता है। किसे व्यक्त करता है? जीवन जीने की पद्धति को व्यक्त करता है। धारण करना, हमारे जीवन जीने की पद्धति क्या होगी, उसे व्यक्त करता है। और जो इसे मनुस्मृति में परिभाषित किया गया है, वो बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है, मनुस्मृति में जो अपने धर्म की परिभाषा बताई गई है, कहा गया है, धृति क्षमा दमा अस्त्यम शुचितम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सप्तम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में धर्म को परिभाषित किया गया, इतने अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है कि दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं परिभाषित किया गया है। दोस्तों, एक्चुअली में जो धर्म शब्द है ना, वो एक जीवन जीने की पद्धति को व्यक्त करता है। किसे व्यक्त करता है? जीवन जीने की पद्धति को व्यक्त कर। देखिएगा उन्होंने क्या लिखा हमारे धर्म ग्रंथों में। धरती, क्या लिखा? धरती, क्षमा, दमा, अस्त्यम। क्या? धरती, क्षमा, दमा, अस्त्यम, स्वचितम, इंद्रियां, निग्रह। धृति क्षमा दमा अस्त्यम स्वच्छतम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधा। क्या कहा? धृति क्षमा दमा अस्त्यम स्वच्छतम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सप्तम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षण। अर्थात हमारे मनुस्मृति में, हमारे ग्रंथों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। दोस्तों, धरती का अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना? धैर्य धारण करना। धैर्य धारण करना। धरती का अर्थ होता है धैर्य धारण करना, आराम से कार्य करना, जल्दबाजी न मचाना। क्या होता है? धरती का मतलब धैर्य धारण करना। क्षमा, क्षमा तो आप जानते हैं दोस्तों, माफ़ कर देना। अगर कोई गलती करता है, एक आध दो गलती करता है, तो उसे क्या कर देना? माफ़ कर देना। क्या होता है? माफ़ करना। दमा, आत्म संयम रखना। क्या होता है? दमा का अर्थ होता है दोस्तों आत्म संयम रखना। क्या होता है? आत्म संयम रखना। अस्त्यम, दोस्तों जैन धर्म, बुद्ध धर्म को पढ़ें, उनके बारे में जानें, बल्कि गांधी जी की विचारधारा को समझें, तो उन्होंने कहा है अस्त्यम का हिंदी अर्थ बताया है चोरी न करना।
क्या ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना। स्वच्छतम, कितना महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया गया है। साफ स्वच्छ वातावरण में रहना, साफ स्वच्छ तरीके से रहना, क्या, स्वच्छतम, स्वच्छतम, साफ स्वच्छ वातावरण में रहना, साफ तरीके से रहना। इंद्रिय निग्रह, देखिए कितनी महत्वपूर्ण शब्द बात की गई। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए, अपनी इंद्रियों पर क्या रखिए, नियंत्रण रखिए। गलत विचारधारा का अनुसरण ना कीजिए, है ना। इंद्रिय निग्रह, धी, तो धी मान होता है बुद्धि, बुद्धि। विद्या, धी मान क्या होता है, बुद्धि। विद्या, ज्ञान, विद्या मान क्या होता है, ज्ञान। सत्यम, सदा सत्य बोलिए, झूठ ना बोलिए। अक्रोधा, दोस्तों क्रोध ना करिए, सत्य बोलिए, क्रोध ना करना, यानी सदा सत्य बोलना, क्रोध ना करना। धृति क्षमा दमा अष्टम, सुचतम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सप्तम अक्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम। दोस्तों आप सोचिए, सब किसे व्यक्त करते हैं, ये जीवन जीने की पद्धति को व्यक्त करते हैं। भला कोई व्यक्ति इससे कैसे अलग हो सकता है, नहीं अलग हो सकता। इनका व्यक्ति को अनुसरण करना ही पड़ेगा। कुछ समय पश्चात क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी भारत देश की प्रधानमंत्री बनी, बहुत चंचल प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने भारतीय संविधान में संशोधन किया। क्या किया, भारतीय संविधान में संशोधन किया, और उन्होंने जो धर्म शब्द लिखा था, क्या लिखा था, धर्मनिरपेक्ष। इस धर्म की जगह पे उन्होंने पंथ शब्द लिख दिया, क्या कर दिया, पंथ कर दिया, क्या कर दिया, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कर दिया। अगर हम उस संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन था, और ये 1976 में किया गया था। कब किया गया था, 1976 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। धर्म की जगह पंथ निरपेक्ष कर दी। उन्होंने समझा कि जो धर्म है वो तो जीवन पद्धति को व्यक्त करता है, हम इससे कैसे अलग हो सकते हैं। अगर हम पंथ की बात करें तो यूरोपीय देशों की में जाएं, यूरोपीय थोड़ी देश को समझें, देशों के धर्म को समझें, तो वहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है, रिलीजन। क्या शब्द किया गया है, रिलीजन। इसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों पंथ। समानार्थी, रिलीजन का जो समानार्थी शब्द बताया गया पंथ बताया गया। और दोस्तों यूरोपीय देशों में जो पंथ को अर्थ बताया गया है, पूजा पद्धति। क्या बताया गया है, पूजा पद्धति, पूजा पद्धति। बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म को क्या बताया गया है, जीवन पद्धति। जैसे ही अपने यहाँ पर धर्म शब्द प्रयोग किया गया, वहां पर क्या यूरोपीय देशों में क्या प्रयोग किया गया, पंथ यानी रिलीजन। क्या प्रयोग किया गया, रिलीजन। और रिलीजन का जो समानार्थी शब्द यानी हिंदी अनुवाद निकाला, उसे नाम दिया गया पंथ। तो पंथ शब्द दोस्तों यह पूजा पद्धति को व्यक्त करता है। किसे व्यक्त करता है, पूजा पद्धति, पूजा पद्धति को व्यक्त करता है। तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया, उसके जहाँ क्या कर दिए, पंथ निरपेक्ष कर दिया गया। अब थोड़ी इस पंथ निरपेक्ष को समझिए, पंथ को समझिए। आखिर पंथ है क्या, जो लोग पंथ का अनुसरण करते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब थोड़ा इसे समझिए, आखिर पंथ होता क्या है। रिलीजन तो यूरोपीय शब्दों से, वहाँ यूरोपीय देशों में धर्म शब्द यूज नहीं किया गया, वहाँ रिलीजन शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, रिलीजन, इसे कहते हैं पंथ। दोस्तों यह एक पूजा पद्धति को व्यक्त करता है, धर्म एक जीवन पद्धति को व्यक्त करता है। दोस्तों इसके 4 महत्वपूर्ण स्तंभ बताए।
जो लोग पंथ का अनुसरण करते हैं, यूरोपीय धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। उन्होंने कहा देखो, पंथ को अनुसरण करने वाले की 4 विशेषताएं होनी चाहिए। क्या? वो व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर देवता को मानता हो, किसी पर्टिकुलर इष्ट को मानता हो, यानी पंथ का अनुसरण करने वाले लोगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि उनका एक देवता होता है, एक इष्ट होता है। क्या होता है? एक देवता होता है, यानी जो लोग पंथ का अनुसरण करते हैं उनका एक देवता होना चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, उनकी एक किताब होनी चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए। उस पंथ का अनुसरण करने, उस रिलीजन संबंधित क्या होना चाहिए? एक ग्रंथ होना चाहिए, यानी एक किताब होनी चाहिए। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात कही गई है, उन्होंने कहा है कि उनकी पूजा पद्धति अलग होनी चाहिए, एक पूजा पद्धति होनी चाहिए, यानी पूजा करने का एक तरीका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूजा करने का एक तरीका, यानी पूजा पद्धति होनी चाहिए। चौथा शब्द यूज किया गया, एक पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थान। अब देखिए जरा, इस्लाम धर्म को देखिए, उनकी सर्वोच्च देवता कौन सा, सर्वोच्च इष्ट कौन सा है? पैगंबर मोहम्मद साहब। क्या है? मोहम्मद साहब। अगर आप किताब की बात करें, ग्रंथ की बात करें, तो ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? कुरान। क्या है? कुरान। पूजा पद्धति, नमाज। आप लोगों ने देखा होगा वो लोग नमाज पढ़ते हैं, अब उनकी पूजा करने की पद्धति है, जैसे वो क्या कहते हैं? नमाज कहते हैं, 5 बार नमाज कहते हैं, अजान की नमाज। नमाज का तो पता नहीं है कितने प्रकार की होती है, लेकिन उनकी पूजा करने की क्या कहते हैं? नमाज। पर्टिकुलर स्थान, जिसे हम क्या कहते हैं? मक्का। आप लोगों ने देखा, जब ये लोग नमाज पढ़ते हैं तो मक्का की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? मक्का की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं। तो ये किसे व्यक्त करते हैं? ये पूजा पद्धति को व्यक्त करते हैं, पंथ शब्द को परिभाषित करते हैं। पंथ शब्द में यही परिभाषित किया गया है कि एक इष्ट होना चाहिए, एक किताब होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए और एक पूजा करने की पद्धति होना चाहिए। तो ये पंथ को व्यक्त करते हैं। हम देखिए, इससे निरपेक्ष हो सकते हैं, इन पंथों से निरपेक्ष हो सकते हैं कि हमें इस देवता को नहीं मानना है, हमें दूसरे देवता को मानना है। तो कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि हम नहीं, तुम तो पैगंबर को मानो। बल्कि हिंदू एक कोई धर्म नहीं है दोस्तों। अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है। कैसा है? सनातन धर्म है, इसका कोई देवता नहीं है। देखिए, इसकी जीवन जीने की एक पद्धति है। एक पीपल वृक्ष को मानता है। क्यों मानता है दोस्तों? उससे सर्वाधिक ऑक्सीजन मिलती है, उसे पूजता है। नीम को क्यों देवी मानता है दोस्तों? नीम एक सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। मतलब अपने जीवन में कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे ढाला जाए, वो कहाँ से मिलता है? सनातन धर्म से मिलता है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो जीवन जीने का एक तरीका है। हिंदुत्व जीवन जीने का एक क्या है? तरीका है। जबकि मुस्लिम एक्चुअली मुस्लिम धर्म है ही नहीं, उसे एक रिलीजन कहा गया है, जिसका समाज शब्द क्या माना है? पंथ माना है। तो धर्म और पंथ में क्या अंतर है? ये है कि जो धर्म है दोस्तों, वो जीवन जीने की पद्धति है, और जो पंथ है वो एक पूजा पद्धति है, यानी वो पूजा को व्यक्त करता है। हिंदुओं में जीवन जीने यानी कोई पद्धति, पूजा पद्धति नहीं है। क्या पद्धति है? आप लोग मंदिर जाते, कोई एक मंदिर जाते हैं? नहीं जाते हैं। आज इस मंदिर हुआ है, कल उस मंदिर हुआ है, कल वहाँ हुआ है। कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई नीम की पूजा कर रहा है, कोई बादलों की पूजा कर रहा है। सोचते इंद्रदेव पानी बरसाते, कोई उनकी पूजा कर रहा है। क्यों पूजा करते हैं? बरसात का मौसम आता है, इनकी इसलिए कहते हैं खेत के लिए पानी चाहिए था। तो क्या है? जीवन जीने की पद्धति है, हम उसी का अनुसरण करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है।
तो धर्म और पंथ में क्या अंतर है कि धर्म जो है एक जीवन जीने की पद्धति को व्यक्त करता है। पंथ शब्द जो संविधान संशोधन के बाद लिखा गया, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष किया गया 1976 में इंदिरा गांधी शासनकाल में, तो उन्होंने समझा कि हम धर्म से तो अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी तो जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। हाँ, हम इन चीज़ों से अलग हो सकते हैं, हम किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, किसी भी देवता को मान सकते हैं, हमारे जीवन जीने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम आखिर धर्म शब्द से कैसे अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इस गलती को बुद्धिजीवियों ने स्वीकार किया, उसे परिवर्तित किया। तो ये था जो हमारे संविधान में लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष शब्द। तो आज इतना ही। नमस्कार।